This question is based on AP. Question reads as, simple question, let both the series A1, A2, A3 dot 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 and B1, B2, B3 and dot 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 be in arithmetic progression such that the common differences of both the series are prime number. This is very important information. यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके साथ कॉमन डिफरेंसेस जो है दोनों सीरीज के वो प्राइम नंबर होने चाहिए. दिस इज वेरी रिलेवेंट डेटा. नाउ इफ A5 is equals to B9 एक कंडीशन, दूसरा A19 is equals to B19 और B2 की वैल्यू 0 दे रखी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना ये चाहिए, सीरीज में पहला टर्म A1 और B1 लिखा हुआ है, पर यहाँ क्योंकि कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है तो कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, तो मैं D1 D2 लेकर सीरीज को कुछ इस तरह से रीराइट करूंगा कि ये A1 हो गया, फिर दूसरा टर्म होगा A1 प्लस D, तीसरा टर्म होगा A1 प्लस 2D. सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो उसके बेसिस पे इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले मैं सबसे पहली सिंपल कंडीशन ये सॉल्व करता हूँ. B2 इज इक्वल टू 0 का मतलब पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सो B1 प्लस D इज इक्वल टू 0. सो B1 इज इक्वल टू माइनस का D आ जाएगा. ये एक रिलेशन आ गया, इसको ऐसे रखो. अब इस पे आइए, ये आएगा A1 प्लस 4D1 एंड यहाँ आएगा B1 प्लस 8D2. इस सीरीज का मैंने कॉमन डिफरेंस D2 लिया. ठीक है, तो यहां से A1 माइनस B1 का डिफरेंस आ जाएगा 8D2 माइनस 4D1. एक रिलेशन गया है. दूसरा रिलेशन इसी तरह से यहां भी बन सकता है, A1 प्लस 18D1 और B2 प्लस 18D2. यहां से भी आप देखिएगा जरा, यहाँ B1 आएगा, B2 नहीं, B1. सो A1 माइनस B1 यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 18 कॉमन लेके D2 माइनस D1. ठीक है, इस रिलेशन में और इस रिलेशन में दोनों में ही आप देखिएगा राइट हैंड साइड सेम किया जा सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है. तो जैसे ही आप ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे 8D2 माइनस 4D1 शुड बी इक्वल टू 18D2 माइनस 18D1. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को मिलेगा 40, ये इधर लेके आ जाइए, 14D1 और ये 8 सामने गया तो 10D2. ठीक है, तो D1 अपॉन D2 आ जाएगा 10 अपॉन 14 विच इज 5 अपॉन 7. अब दो प्राइम नंबर्स, क्योंकि D1 D2 कॉमन डिफरेंसेस है और दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, तो दो प्राइम नंबर अगर 5:7 के रेशियो में है, इट मींस कि दोनों प्राइम नंबर की वैल्यू 5 और 7 ही होगी, क्योंकि अगर आप इसके बाद वाला कोई मल्टीपल देंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा. दैट इज द प्रॉब्लम, राइट. तो यहां से D1 आ गया पहली सीरीज का डिफरेंस, D2 आ गया दूसरी सीरीज का डिफरेंस. अपने को क्या फाइंड आउट करना है? A11. A11 किन चीजों पे डिपेंड करता है? D1 पे ऑलरेडी पता है, A1 नहीं पता है. अब देखो A1 कैसे लाया जाए. क्या आपको B1 पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आप, क्या आपको B1 पता है? अच्छा, दूसरी सीरीज थी तो यहाँ D2 कर दो, B1 आपका आ जाएगा, B1 आ जाएगा. D2 की वैल्यू कितनी? 7, तो माइनस का 7. ठीक है, अब आप यूज करिए इस इक्वेशन को, यहां से A1 आ जाएगा. मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आएगा A1 माइनस B1. B1 ऑलरेडी माइनस का 7 है तो प्लस 7 इज इक्वल टू 8D2 माइनस 4D1. 8D2 का मतलब 8 इंटू 7 56 और 4 इंटू D1 मतलब 20. 56 माइनस 20 36. सो A1 आ जाएगा आपका 29 सिंपली. सो आपने सॉल्व करना है A11. तो A11 की वैल्यू लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं. A11 हो जाएगा आपका A1 प्लस 10D1. A1 is 29 and D1 is 5. So 5 into 10 50. So answer for A11 is 79. यही आपसे पूछा गया है. So ऑप्शन A इसका आंसर हो जाएगा. तो अगर आप ध्यान दें तो इस सवाल में कुछ खास नहीं है. पहले तो आपको ये कनेक्ट करना चाहिए, और दूसरा ये इक्वेशंस बनाने का आइडिया तो बेसिक कंसेप्ट है सीरीज के अंदर एपी में. ठीक है, तो दोनों को यूज करके कैट 23 का सवाल बना है. ठीक है, ओके. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर आप ऐसे और वीडियोस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर करें ताकि हमारी मदद हो. थैंक यू सो मच.